जय आरसीएम साथियों, आज हम बात करेंगे आरसीएम के बारे में और आरसीएम बिजनेस किस प्रकार किया जाता है और आरसीएम बिजनेस को बेहतरीन तरीके से और बड़े लेवल पर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरसीएम बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक साधारण सा बिजनेस है। साधारण से साधारण, अनपढ़ या ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ हो तो भी चलता है। जो व्यक्ति इस काम को रोजाना करता है उसका काम बड़े लेवल तक जाता है। आरसीएम बिजनेस में वही लोग ज्यादा तेजी से साथ कामयाब होते हैं जो इस काम को पार्ट टाइम करते हैं। फुल टाइम तथा सम टाइम काम करने वाले लोग ज्यादातर इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं। साथियों, आपको पार्ट टाइम काम करने पड़ेंगे, हर रोज काम करने पड़ेंगे, लगातार करने पड़ेंगे। अगर आपने लगातार आने वाले 365 दिनों तक मैं जो आगे बात करने वाले हूं उन 20 सवालों के जवाब हाँ में दिए, यानी कि आपने उन 20 के 20 कामों को लगातार अगले 365 दिन किया, तो आपका काम बहुत बड़ी ऊंचाई पर चला जाएगा। आरसीएम आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो की शुरुआत मेरे परिचय से करता हूं। मेरा नाम भागीरथराम सियोल हुआ। मैं चूरू राजस्थान का निवासी हूं तथा आरसीएम बिजनेस में न्यूट्रीचार्ज काउंसलर के रूप में कार्य करता हूं तथा डायरेक्ट सेलिंग का मेरा व्यवसाय है। सबसे पहला काम है साथियों, पहला सवाल है मेरा, क्या आप अपना प्लान खुद दिखाते हैं? साथियों, जब तक आप अपना प्लान खुद नहीं दिखाएंगे तब तक आपको आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी तब मिलेगी जब आप सही तरीके से काम करोगे, और सही तरीके से काम करने का पहला तरीका यह है कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। क्योंकि आपको पर डे यानी रोजाना आपको कम से कम एक प्लान तो देना ही देना होता है, और आप जानते हैं कि हर दिन आपको अपलाइन नहीं मिलेगा आपके लिए प्लान देने के लिए। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान देना सीख लीजिए और अपना प्लान खुद देना शुरू कर दीजिए, ताकि आरसीएम के 20 कामों में से पहला काम आप करना शुरू कर दे। उसके बाद में मेरा अगला प्रश्न आता है, वो है दूसरा सवाल। साथियों, दूसरा सवाल यह है, क्या आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद कम से कम 3 बार फॉलोअप करते हैं? साथियों, फॉलोअप नहीं करोगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। फॉलोअप करने से संबंधित बात समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास आसपास कोई किसान है और वो खेती करता है। वो खेत में बीज बोता है। पूरा खेत में काम करने के बाद जब वो फसल को अपने घर लाने की तैयारी कर रहा होता है, उस समय अगर वो ये सोचता है कि चलो छोड़ देता हूं, अभी मेरे को ये फसल घर नहीं ले जाना है, तो क्या उससे आने वाले 2, 4, 5 दिन बाद में वो फसल वहां पे मिलेगी? निश्चित तौर से नहीं मिलेगी, क्योंकि आवारा पशु या कोई दूसरा व्यक्ति उस फसल को वहां से ले जाएगा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है और प्लान आप ठीक ढंग से दे पाते हैं, या अपने अपलाइन के द्वारा या जूम ऐप के द्वारा आपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया है, तो उसके बाद में लगातार आपको 3 बार फॉलोअप करना है। और आप फॉलोअप जब भी करें तो 48 घंटे के अंदर अंदर करना है। एक बार आपने प्लान दिखाने के बाद में 48 घंटे के अंदर फॉलोअप कर दिया, उसके बाद में और 48 घंटे के अंदर, और तीसरी बार और 48 घंटे के अंदर। और फॉलोअप भी आप सिंपल नहीं करेंगे। फॉलोअप में क्या करेंगे, कोई ना कोई टूल या कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर शेयर करेंगे, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में आपके प्रोस्पेक्ट के अनुभव आप आगे जो भी फॉलोअप करने जाते हो उसमें आप शेयर कर पाओ। साथियों, उसके बाद में अगला सवाल जो है तीसरा सवाल यह है, क्या आप अपनी सेल्स क्लोज को बगैर अपलाइन के खुद करते हैं? यानी क्या आप प्लान देने के बाद में क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है। क्लोजिंग का मतलब क्या है, आप कुछ न कुछ प्रोडक्ट या कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई टूल अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर जरूर करें। उसी से आपका बिजनेस आएगा। बिना सेल्स के आपको बड़ी बिजनेस नहीं आने वाला है, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप कुछ न कुछ बेचोगे नहीं तो आपको ज्यादा बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अगर टीचर है तो आप अपनी पढ़ाई बेचते हैं, अगर आप
किसान है तो आप अपना हुनर बेचते हैं, आप अपना जो भी आप धान पैदा करते हो वो बेचते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो आप अगर आरसीएम है तो आपको क्या करना है, बाकी काम सारी कंपनी कर रही है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचना और बेचना सीखना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेल क्लोज। साथियों, अगर आपने सेल्स क्लोज नहीं की तो जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आया था वो आप परमानेंटली उसको खो दोगे और वो दुनिया भर का गंदा प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। अगर उसको आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट दिया तो जरूर उसका अनुभव आपके पास आएगा और आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपका परमानेंट कस्टमर बने या परमानेंट आपका वो ज्वाइनिंग लेके आपके साथ काम करना शुरू कर दे। इसलिए सेल्स क्लोज बिना अपलाइन के होना जरूरी है। जैसे आप बिना अपलाइन के सेल क्लोज करोगे तो आप सेल क्लोज यानी बिक्री करने की बारीकियों को सीखोगे और फिर शाम को जब भी आपके पास अपलाइन टाइम मिलता है तो अपलाइन के साथ उस बात को शेयर करोगे कि किस प्रकार मैं प्रोडक्ट बेच पाया, किस प्रकार नहीं बेच पाया, ये पूरी बात आप रखोगे। उसके बाद में अगला मेरा सवाल है, वो है चौथा सवाल। साथियों, क्या आप ड्रेस कोड में रहते हैं? साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य है। और ड्रेस कोड में भी सबसे अनिवार्य चीज यह है कि आपके जूते पॉलिश वाले होने चाहिए और चमकदार होने चाहिए, रोजाना उस पर पॉलिश की भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कोट पैंट टाई में होंगे। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ड्रेस कोड बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार पुलिस में पुलिस की ड्रेस होती है, डॉक्टर में डॉक्टर की ड्रेस होती है, अध्यापकों की ड्रेस होती है, भिखारी की ड्रेस होती है और फिल्मों में एक्टर की ड्रेस होती है, तो आपकी भी ड्रेस होनी चाहिए। और आपकी ड्रेस ही है जिससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। इसलिए क्या आप प्रत्येक प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस में आते हैं? यदि आप फॉर्मल ड्रेस में नहीं आते हैं तो जिस आदमी को आप साथ में लाकर प्लान दिखा रहे हो या वो मीटिंग दिखा रहे हो न हो, कल को वो किसी और के बाद ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वो आपके ड्रेस कोड से आपको एक छोटा व्यक्ति समझेगा। इसलिए ड्रेस कोड में रहना अति आवश्यक है। साथियों, अगला सवाल, 500 सवाल यह है, क्या आपका अपलाइन आपको ज्यादा फोन करता है या आप अपने अपलाइन को ज्यादा फोन करते हैं? यदि आपका अपलाइन आपको ज्यादा फोन करता है तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है, और यदि आप अपलाइन को ज्यादा फोन करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बार बार अपलाइन को फोन करेंगे तो हो सकता है आपका अपलाइन आपका फोन नहीं उठाए, तो आप इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी और वहां मीटिंग के अटेंड कर रहे होंगे या किसी और के साथ कॉल पर बिजी होंगे। तो निश्चित तौर से जब भी आप कॉल करते हो, बार बार कॉल करोगे तो जरूर आपकी बातों का समाधान करेंगे। अगर वो नहीं करते तो उसके ऊपर के अपलाइन को टच करेंगे। आप अगर काम करोगे तो ऊपर से ऊपर आपको काम करने वाले अपलाइन जरूर मिलेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न, और वो है छठा सवाल। छठा सवाल यह है कि क्या आप सभी प्रोग्राम में समय से पहले पहुंचते हैं? यदि आप मीटिंग में समय से पहले पहुंचेंगे तो आप अपने अपलाइन के नजर में आएंगे, आप कोई भी काम को जीरो से अंत तक सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप समय पर मीटिंग में नहीं जाएंगे तो आप हड़बड़ाहट में कभी कॉपी डायरी पेन लेना भूल जाएंगे, कभी कोई टूल वगैरह लेना भूल जाएंगे, और जो चीज आपको 100% नॉलेज में आनी चाहिए उसमें से आपको हो सकता है जिस चीज को समझने की आपको जरूरत थी वही चीज वहां छूट जाए। इसलिए समय पर आओ, जिससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव वातावरण बनेगा, आप हंसते हुए खेलते हुए उस प्रोग्राम को अटेंड कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए आपको प्रोग्राम में सबसे पहले पहुंचना चाहिए और पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उस मीटिंग से बाहर होना चाहिए। साथियों, मेरा अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न है 7वां सवाल, क्या आपने पिछले 10 प्रोग्रामों को अटेंड किया? साथियों, अगर आप आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले आरसीएम की हर बारीकी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा तो आप इसका नॉलेज अपने डाउनलाइन में, अपने प्रोस्पेक्ट में और आने वाले मिलने वाले लोगों में शेयर नहीं कर पाओगे। और उसको शेयर करने के लिए, सीखने के लिए आपको हर प्रोग्राम में अटेंड होना अनिवार्य है। और अगर आप रेगुलर अटेंड होते हैं तो जरूर ये प्रश्न आप यस देंगे, और अगर यस नहीं देते हो तो आपका काम ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए कोशिश करिए कि आज से आप लगातार आने वाले हर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और अपना नॉलेज गेन करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न यह है, हमारी कंपनी के पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान की ऐसी पहली कंपनी है जो हिंदुस्तान के लेवल के प्रोडक्ट बनाते हैं,
जिसके प्रोडक्ट क्वालिटी में दमदार है, जो वैल्यू फॉर मनी है यानी कीमत में बहुत अच्छे है तथा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। इसलिए मेरा 8वां सवाल यह है कि क्या आप अपने घर तथा अपने परिवार में तथा अपनी कंपनी में प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो साथियों आपका बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार जहाज पानी पे तैरता रहता है लेकिन उस जहाज में एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो पानी समुद्र का जहाज में घुस जाएगा और अंततः वो जहाज एक दिन पानी में डूब जाएगी। उसी प्रकार अगर आप आरसीएम के अलावा आरसीएम में बढ़ने वाले किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट से खरीदते हैं तो आपके घर में वो नेगेटिव पॉइंट होगा और वही एक काफी होगा आपका आरसीएम से बाहर करने के लिए। इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को आप खरीदिए, हर प्रोडक्ट को देखिए। कोई प्रोडक्ट आपको महंगा लगे सस्ता लगे ये आपके दिमाग का इश्यू है। प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं होता है न सस्ता होता है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार रेट होती है। तो अगर आप उसको लगातार यूज करेंगे तो पता चलेगा कि नंबर 1 प्रोडक्ट है, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास है। तो निश्चित तौर से आप उन प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अपने, अगर आपको प्रोडक्ट ठीक नहीं लगते तो उसके अपलाइन के साथ चर्चा कीजिए और हो सकता है कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी मिले और आप परमानेंटली उसको यूज कर पाए। साथियों आगे चलते हैं और आगे का प्रश्न जो है 9वां सवाल। और 9वां सवाल क्या है, क्या आप अपनी लिस्ट में रोजाना एक नया नाम ऐड करते हैं? साथियों मैं मानकर चलता हूं कि आप सबके पास 200 से 500 की लिस्ट बनी हुई है, लेकिन क्या आपने पिछले 30 दिनों से हर रोज एक नाम नया अटेंड किया? अगर नहीं किया इसका मतलब आप उस लिस्ट को पिछले 30 दिनों से भूल चुके हैं। उस लिस्ट में आपको रोजाना पूरे दिन में कोई भी नया आदमी मिलता है तो उसका नाम ऐड कीजिए। आप एक से अधिक कीजिए वो आपकी बढ़ाई है, लेकिन कम से कम एक नाम ऐड जरूर कीजिए, तभी आपकी लिस्ट क्या होगी धीरे धीरे अपग्रेड होती चली जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए आज आपकी लिस्ट 500 व्यक्तियों की है तो अगले 1 साल बाद में 865 लोगों की हो जाएगी, क्योंकि हर दिन आप एक नया नाम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे आपकी नए खत्म होने वाली अनवर्थ लिस्ट बनती चली जाएगी। और अगर आपने पिछले 30 दिनों में लगातार 30 नाम पर डे ने अटेंड किए तो इसमें नो लिखेंगे, नहीं तो यस लिख सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे मेरा प्रश्न है 10वां सवाल यह है, क्या आप अपनी लिस्ट में से कम एक व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग रोजाना करते हैं? साथियों उस लिस्ट को बनाना ही नहीं है बल्कि उस लिस्ट में से कम एक व्यक्ति को तो आप फोन कीजिए मनाने के लिए कि आज से जैसी बढ़िया कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे लोग लखपति बन चुके हैं और 50,000 वालों की संख्या का अता पता नहीं, इतने ज्यादा है और 10, 15, 5,000 रुपए बहुत सारे लोग कमा रहे हैं और अपने घर में ये जबरदस्त आरसीएम कंपनी प्रोडक्ट है जिससे आप अपने घर में 10 से लेकर 20% की बचत कर सकते हैं। बचत का बोल के उनसे बात कीजिए और प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। साथियों अगर आपने पिछले 30 दिनों से लगातार हर दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं की है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और अगर यदि आपने की है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है और वह है 11वां। 11वां सवाल यह है, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए कम से कम 2 कॉल रोज करते हैं? साथियों आपको हर रोज 2 से ज्यादा कितनी कॉल करो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 2 कॉल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको रोजाना करना है। मैं तो ये कह सकता हूं अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटा आप सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग करने के लिए अलग से परमानेंट फिक्स टाइम पर रखिए, जिसमें 2 कॉल नहीं, कम से कम आप आधे घंटे में रोजाना अगर करेंगे तो आप 10 से 20 कॉल कर पाएंगे और उन लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। शुरुआत में आप आधे घंटे में 2 कॉल कर पाएंगे क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने 30 मिनट में कम से कम 15 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद में अगला सवाल है मेरा, वो यह है कि क्या 12वां सवाल यह है, क्या पिछले 30 दिनों में आपने प्रत्येक दिन किसी न किसी नए व्यक्ति के साथ प्रोडक्ट शेयर किया?
साथियों जिसके साथ आप प्रोडक्ट शेयर कर चुके हैं उनको पसंद आता है या नहीं आता है वो आगे का प्रश्न है, लेकिन हर रोज नए आदमी को आप सामान शेयर करेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसने प्रोडक्ट बना दिया और पूरी दुनिया को पसंद आया है। साथियों किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को काला रंग पसंद आता है, किसी को लाल रंग पसंद आता है, उसी प्रकार किसी को नींबू की साबुन पसंद है, किसी को गुलाब की साबुन पसंद है। तो कहीं ना कहीं आप अपने टीम में ये प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो 30 दिनों में हो सकता है आप रोज का अगर 500 रुपए का सामान भी शेयर करते तो 15,000 का आपका सेल क्लोज हो जाएगा। कितनी गजब की बात होती है। और अगले महीने में उन 15 व्यक्तियों में से, उन 30 व्यक्तियों में से हो सकते हैं 10 व्यक्ति भी आपके परमानेंट ग्राहक हो जाता है या आपसे ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है साथियों। इसलिए इस 12वें प्रश्न का आप सही तरीके से सीखेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न यह है, वो 13वां सवाल है। और 13वां सवाल क्या है? 13वां सवाल यह है कि क्या आप एक सप्ताह में कम से कम 7 नए लोगों के साथ प्लान शेयर करते हैं? साथियों प्लान शेयर करना बहुत ही आसान हो गया है। पुराने जमाने में क्या होता था, किसी के घर जाकर उसको प्लान देना होता था, तो वहां आने जाने का कम से कम 2 घंटे का टाइम खराब हो जाता था। फिर वो अगले के घर में पहुंचते थे तो ठीक ढंग से वो प्लान सुने या नहीं सुने, वहां कोई आता जाता रहता था। लेकिन अब साथियों इतना गजब का सिस्टम हो गया है कि जूम ऐप के द्वारा आप अपने जिन भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लोगों के नाम है उनको आप जूम ऐप की मीटिंग की आईडी शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में पूरे ऑल ओवर इंडिया से इनवाइट कर सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आने जाने का किराया और पैसा भी बचेगा। साथ ही साथ जिस क्लाइंट को हम बताने की बात करें, जिस प्रोस्पेक्ट के साथ हम प्लान शेयर करें, उसका भी समय बचेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जूम ऐप पर जो हमारे साथी प्लान देते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, इसके कारण वो सही सटीक समय में सटीक प्लान देने में कामयाब रहते हैं। और इससे आपका भी भला होगा और आपके प्रोस्पेक्ट का भला होगा और आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथियों अगला सवाल यह है, 14वां सवाल, क्या आपके कैलेंडर में अगले 1 सप्ताह की अपॉइंटमेंट बुक है? इस प्रकार का आपके पास कैलेंडर होना चाहिए, उस पर डेट वाइज आपके पास अगले 7 दिनों की मीटिंग एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास एडवांस बुकिंग नहीं है और फिर आप जैसे मीटिंग का टाइम होता है और आनंद फानंद पे फोन करते हैं तो आप उस मीटिंग में अटेंड करने से चूक जाते हैं और फिर आप खुद नेगेटिव वातावरण में आ जाते हैं। इससे अच्छा है कि अगले 7 दिनों का पहले से ही कॉल करके, मान लीजिए आप इस मीटिंग में अभी शाम को जो मीटिंग होती है उसमें अटेंड करवाने के लिए अगर 10 आदमी बैठाना चाहते हैं तो कम से कम 100 कॉल कर दीजिए। 100 कॉल में से 10 व्यक्ति आपके हाँ करेंगे, 10 में से आपके एक आदमी पक्का बैठेगा। उस एवरेज जो भी आपका है आज है उससे बेहतरीन कल होने वाला है। तो इस प्रकार आप अपने अपॉइंटमेंट का अगले 1 सप्ताह का कैलेंडर बुकिंग होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो साथियों आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, आप भ्रम में जी रहे हैं। साथियों अगला सवाल है 15वां सवाल, वो है यह है, क्या आपके घर में अपनी दुकान सही ढंग से संचालन हो रही है? साथियों चित्र में देखिए, आप देख रहे हैं कि अपनी दुकान का कितना शानदार संचालन यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं हर प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज अलग अलग खांचों में रखा है। आप अपने घर में कोई भी अलमारी है उसमें ये कैटेगराइज कीजिए। नीचे के शेल्फ में आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज रखेंगे, उसके बाद में उस दूसरे शेल्फ में आप खाने पीने की चीजें रखेंगे, तीसरे शेल्फ में तेल वगैरह ये चीजें रखेंगे जो रसोई से संबंधित है, उसके बाद चौथे कॉलम में आप पर्सनल केयर के सामान रखेंगे और 5वें केयर में। तो बहुत ही अलग अलग से तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि ये एक सभ्य और संचालित होने वाली अपनी दुकान है। साथियों अपनी दुकान के कितने लाभ हो सकते हैं यह अपनी 7 बजे की मीटिंग में शाम को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अपनी दुकान का सही ढंग से संचालन करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। साथियों अगला प्रश्न है और वो प्रश्न है 16वां प्रश्न। और 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न यह है, क्या आप प्लान देने के बाद अपने अनुभव को ठीक ढंग से समझा पाते हैं? अगर आपको लगता है कि ठीक ढंग से समझा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। और आपको लगता है किसी ढंग से नहीं समझा पाते तो आप अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग जूम ऐप पर कीजिए और उनको अपना प्लान दीजिए। वो बताएंगे कि आप
कौन सी कहाँ पे आपका प्लान सही नहीं हुआ है, पूरा आपको सही तरीके से प्लान देना सिखाएंगे। तो प्लान देना सीखने के लिए आप अपने अपलाइन का पूरा सहयोग लीजिए, क्योंकि आप काम करते हैं तो आपका काम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ अपलाइन का भी बढ़ता है। अपलाइन आपके लिए रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं। साथियों, अगर आप ठीक ढंग से प्लान नहीं दे पाते तो यहाँ 0 नंबर देंगे, और अगर आप ठीक ढंग से प्लान दे पाते तो 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। आगे है 17वां सवाल। 17वां सवाल यह है, क्या आपने पिछले 30 दिनों में प्रत्येक दिन 30 मिनट अनुमोदित किताब पढ़ी? अनुमोदित किताब का मतलब क्या होता है? साथियों, हम जहां कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें तरह तरह की किताबों के बारे में बताया जाता है और हमारा दिमाग चकरा जाता है कि इतनी महंगी महंगी किताबें, इतनी सारी किताबें कैसे खरीदेंगे, कैसे पढ़ेंगे। साथियों, सब कुछ गलत है। अगर आपने अपने अपलाइन से पूछा तो हमारे आरसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार छोटी छोटी किताबें, जैसे जीवन एक खोज, इसके अलावा आप देख सकते हैं 100% सफलता, कामयाबी का प्रवेश द्वार, हमें जागना होगा, अंतस की आवाज, स्वयं में समाधान, इसके अलावा सच्चा सेवक, शक्ति का खजाना, चुनौतियों का मुकाबला। ये बहुत सारी किताबें ऐसी है जो 30 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए से ज्यादा इनकी कीमत नहीं है। तो अगर आप ये 10-15 किताबें खरीदेंगे तो मुश्किल से आपको 250-300 रुपए का खर्च करना पड़ेगा, और वो भी आप अपने पूरे परिवार में। ऐसा नहीं है कि आप 10 किताबें लेंगे, 10 किताबें एक आदमी पढ़ेगा। आपके घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 व्यक्ति अलग अलग किताबें लेके पढ़ सकता है, और बहुत ही जबरदस्त शानदार आरसी में नहीं, अपनी जिंदगी के हर खेल को जीतने का यहाँ पे शिक्षा मिलता है। तो जरूर ये अनुमोदित किताबें पढ़िए और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को इन किताबों को पढ़ाइए, अपने डाउनलाइन में इसको प्रमोट कीजिए, और ये जबरदस्त शिक्षा का कारण हो सकता है। अगर आपने पिछले 30 दिनों में प्रत्येक दिन अनुमोदित किताब 30 मिनट के लिए नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे 0 देंगे, नहीं तो 1 नंबर देख के आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, अगला प्रश्न 18वां सवाल है मेरा 18वां सवाल यह है कि क्या आपने अपने घर में एक हफ्ते में एक मीटिंग आयोजित की है? अगर नहीं किए तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। साथियों, क्योंकि आपके परिवार को इस बिजनेस में शामिल करना बहुत ही जरूरी है, और आप अपने परिवार के साथ, परिवार के बीच में अगर ये मीटिंग करेंगे, लोग आके बताएंगे, आप उनके बीच में बताएंगे, और इस बढ़ते हुए बिजनेस की डेटा उनके पास में आएगा तो वो पॉजिटिव होंगे और आपका बिजनेस बढ़ाने में आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप 5 दिन के लिए मीटिंग अटेंड करने के लिए कहीं दूसरे शहर गए हुए हैं, तो पीछे से अपनी दुकान को सही ढंग से संचालित करेंगे, क्योंकि वो मीटिंग में सीख चुके हैं अपनी दुकान कैसे संचालित की जाती है। मेरा अगला सवाल यह है, क्या वो 19वां सवाल है, क्या आपने अपनी टीम के सदस्यों को पर्सनली किसी मीटिंग के लिए इनवाइट किया और खुद लेकर गए? यदि हाँ, तो आपका बिजनेस निश्चित तौर से दौड़ने बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने साथ किसी प्रोस्पेक्ट को नहीं लेकर जाते हैं और उसमें आप कंजूसी करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। आप भ्रम में जी रहे हैं, और उस भ्रम से बाहर निकलिए और इस काम को छोड़िए और अपना काम शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आरसी में बड़ी कामयाबी, तो 7 दिनों में जो भी मीटिंग होती है, 7 दिनों में, महीने में जो भी आपके नज़दीकी शहर में मीटिंग होती है, वहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर ले जाए, ताकि वो भी आगे बढ़े और वो आगे डुप्लीकेट हो और बड़ा काम हो सके। इस कार्यक्रम का अंतिम और 20वां सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और वो ये है, क्या आप एक हफ्ते में केवल एक व्यक्ति को हॉल मीटिंग में ले जाते हैं? साथियों, ये बात बहुत बड़ी गंभीर बात है। निश्चित तौर से अगर आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त करनी है तो अपने शहर में होने वाली 7 दिनों के बाद में जो साप्ताहिक मीटिंग होती है, उसमें कम से कम एक नया व्यक्ति हर रोज ले जाएंगे। जिसे होगा क्या, एक महीने में आप 4 व्यक्तियों को नए ले जाएंगे, और 4 व्यक्तियों में मान लीजिए 3 आदमी काम नहीं करते, लेकिन आप एक महीने में आप और अपना नया एक आदमी भी काम करना शुरू कर देता है, तो अगले महीने में वो महीने में 4 लाएगा, आप भी 4 लाएंगे, तो 8 में से अगर 2 करेंगे, तो इस प्रकार आने वाले 1 साल के बाद में आपकी एक बहुत बड़ी विस्तृत टीम का निर्माण हो चुका होगा। और नहीं तो आप अकेले ही रोज मीटिंग में आते हैं और घर चले जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपने आरसीएम के कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 20 सवालों का जवाब देने के लिए एक लिंक दे दूंगा। आप उसमें क्लिक करके अपना
20 के 20 सवालों का जवाब सही तरीके से ईमानदारी से हाँ या ना में देंगे और फिर मैं उसका रिजल्ट आपको बताऊंगा और निश्चित तौर से आप उस रिजल्ट को क्लिक करके वापस देख भी पाएंगे। अगर उसमें आपके 20 में से 20 नंबर आते हैं तो निश्चित तौर से आप अगले 365 दिन बाद में इस कंपनी के टॉप अचीवर में शामिल हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने भ्रम से दूर होइए, या तो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाइए या फिर इस बिजनेस में कल से, या मैं तो यूं कहूंगा कि आज से इन 20 नियमों को फॉलो कीजिए। और 20 नियमों को फॉलो करेंगे तो जब आप सही तरीके से इन कामों को करेंगे तो मुश्किल से पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप देंगे तो यह काम हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि किसी आदमी के पास 3 घंटे भी आदमी को देने के लिए नहीं है तो वो कोई ज्यादा बड़ा कर पाएगा। इसलिए जो भी वो कर रहा है उसे करना चाहिए। बड़े सपने उसके पूरे नहीं होने वाले। अगर वो बड़े सपने पूरे करना चाहता है तो इसको जरूर देखें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपनी टीम में इसको शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, और कोई नया वीडियो बनाना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय आरसीएम साथियों।